Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of computer vision, that is day 5. Okay, so ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है because in this video we are going to discuss that how we can convert RGB color to HSV. सबसे पहले क्वेश्चन खुद से ये हम करते हैं कि हमें HSV कलर की ज़रूरत क्यों पड़ी है। नॉर्मली जब आप किसी कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं या वीडियोस के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है या किसी इमेज के अंदर आपको डिटेक्शन करनी है। तो बाज़ औक़ात आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक ऐसा सिचुएशन दिया जाता है, लेट से आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको एक ऐसा सिचुएशन दिया जाता है कि कुछ इमेजेस दिए जाते हैं, फिर आपको कहा जाता है कि आपने पर्टिकुलर सेगमेंटेशन करने हैं इन इमेजेस में। सेगमेंटेशन मतलब आपने डिफरेंट कलर्स के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। लेट्स से कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको दिया जाता है। नाउ लेट्स से वो सारे के सारे इमेजेस आरजीबी कलर्स हैं, 3 चैनल्स वाले, ओके, आरजीबीस, जो हमने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किए हैं आई थिंक। हो सकता है कि वो जो भी इमेज है वो आपके इस काम के लिए एफिशिएंट ना हो, तो आप क्या करते हो कि इस आरजीबी इमेज को किसी और कलर मॉडल में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि आरजीबी के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कलर्स मॉडल है जिसमें एक बहुत ही फेमस दिस HSV है। अब ये क्या है, किस तरह काम करता है, इसका एक एल्गोरिदम है, वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSV का थ्योरी एंड साथ में हम इसके एल्गोरिदम को भी, यहाँ पे इसके जो भी फार्मूलेज है वो डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली पाइथन में CV2 एज वेल एज numpy एंड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज HSV। सबसे पहले आपने इसकी जो फॉर्म है वो समझनी है। सो वेरी सिंपल, स्टैंड फॉर ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। आरजीबी आपके पास एक एरे होता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है जहां पे 3 डायमेंशनल एरे आपको मिलता है। आरजीबी में एक्चुअली 3 चैनल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये इसका फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हर पिक्सल कलर को रिप्रेजेंट करता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ना कि एक लिनियर काइंड ऑफ स्पेस में या एक मैट्रिक्स में। दिस इज योर सिलेंडर, ओके। तो यहाँ पे हर कलर, हर पिक्सल के हर कलर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ rows and columns, or it is a collection and that rows and columns are nothing but collection of pixels. Pixel is nothing but it is a unit of color, and that unit is consist of 3 colors, green, blue and red, जिसे आप RGB कहते हो। सो इसमें एक है HUE, ठीक है, ह्यू। ह्यू क्या होता है? ह्यू रिप्रेजेंट करता है एंगल को। अब इस चीज को मैं आगे बड़े डिटेल के साथ बताऊंगा। अब फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ह्यू एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू सिलेंडर के हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्या था इसमें, सैचुरेशन रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट अ बिट लेटर, ओके। सो एक्चुअली आप कह सकते हो कि ह्यू रेफर्स टू द कलर ऑफ पिक्सल, कि उस कलर की जो पिक्सल है, उस पिक्सल की जो कलर है उसका ह्यू क्या है, ठीक है, सिलेंडर फॉर्म है। सैचुरेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर एंड वैल्यू इज द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्सल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट राइट हियर। तो ये मैं ओपन करता हूं। अब जैसे कि हमने कहा कि HSV इज नथिंग बट ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। सो सैचुरेशन एक्चुअली आपको पास रिप्रेजेंट करता है एक पिक्सल ऑफ कलर को, वो एक एंगल रिप्रेजेंट करता है। नाउ एंगल इज एक्चुअली, अगर आपने सर्कल पढ़ा है तो 0 से 360 तक होता है। सो दिस थिंग इज नथिंग, ये जो गोल गोल सा रिंग है ना, ये आपका ह्यू है, ठीक है, जो 0 यानी रेड से स्टार्ट होके जाता जाता वापस ये रेड पे आता है, डार्क रेड पे, जो कि यहाँ पे आपका ये 360 हो जाता है। तो ये देखो ये कितने कलर से गुजर रहा है। 60 पे आपका ये कलर है, देखो दिस वन, और इसी तरह जाते जाते ये यहाँ पे ग्रीन पे भी पहुंच जाता है जो कि है 120, एंड फाइनली ये 360 पे पहुंच जाता है, ओके। दिस इज ह्यू।
सैचुरेशन, ये जो इस सर्कल का सेंटर भी होगा, ठीक है, इस सेंटर का जो सर्कल का गोल गोल जाना है, इसके दरमियान जो रेडियस है, इसको आप कहते हो सैचुरेशन, ठीक है, दिस इज सैचुरेशन। और इस सिलेंडर का जो हाइट होगा, इसे आप कहते हैं वैल्यू। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि आसान भाषा में हमने समझा कि एक पिक्सल के कलर को आप ह्यू कह सकते हो, अदरवाइज सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये एक पिक्सल के कलर को रिप्रेजेंट करता है ह्यू। वैल्यू उसका हाइट है और इसकी स्केलिंग हमेशा 0 और 1 में ही होगी। कैसे होगी, हम एल्गोरिथम में समझेंगे, ठीक है। सैचुरेशन उस कलर की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब रेडियस, सर्कल की भाषा में अगर आपने समझना है इसको, तो जो रेडियस है वो आपका सैचुरेशन है। वैल्यू इज द ब्राइटनेस ऑफ पिक्सेल्स और हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नाउ दिस इज द एल्गोरिथम। सो इस एल्गोरिथम को मैं जल्दी जल्दी से पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको अपने पेन की मदद से समझाऊंगा। ओके, नाउ इन दिस एल्गोरिथम हम क्या करते हैं कि जब कंपनी हमें इमेजेस देते हैं, लेट्स से वो इमेजेस आरजीबी में है, ठीक है, आरजीबी में, और हम जिस प्रॉब्लम से डील आउट करते हैं वहां पे हमें लेट्स से हम सेगमेंटेशन बना रहे हैं, और उस सेगमेंटेशन में इस आरजीबी इमेज का जो एफिशिएंसी है वो नॉट इनफ है, ना काफ़ी है। तो अगर मुझे एफिशिएंट काम करना है तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ HSV में, यानी ह्यू सैचुरेशन वैल्यू में। तो आप पहले काम ये करोगे फर्स्ट स्टेप में कि आप इस RGB को डिवाइड करोगे इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ब्राइटनेस वाला 255 उस पर। दिस इज द रूल, ये आपने समझना है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम आप किस तरह फाइंड करोगे, RGB में आपके पास 3 वैल्यू होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, 3 कलर्स होते हैं। आप इनका मैक्स निकालते हो, आइदर रेड का, आइदर ग्रीन का, आइदर ब्लू का, और इसको लेट से हम कॉल करते हैं V, यानी वैल्यू में स्टोर करते हैं। फिर आप सेम तरीके से मिनिमम फाइंड करते हो इन 3 कलर्स का, जो RGB कलर्स हैं, लेट से इसको हम S में स्टोर करते हैं, सैचुरेशन। अब आप क्या करोगे, जो भी आपने मैक्सिमम निकाला और मिनिमम निकाला, इनका डिफरेंस निकालोगे और उस डिफरेंस का आप मैक्सिमम निकालोगे। अब बात को समझो, पहले आप डिफरेंस निकालोगे मैक्स और मीन का, यानी V एंड S का, और फिर उनका मैक्स निकाल के डिवाइड करते हो अगेन मैक्स पे, ठीक है। अब ये वाला मैक्स कौन सा मैक्स होगा, ये वाला मैक्स होगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। अब अगर आपका जो ये इसका जो भी आपने मैक्सिमम निकाला, अगर ये 0 है तो जाहिर सी बात है इस कैलकुलेशन के बाद आपका सैचुरेशन भी 0 होगा। नेक्स्ट आप क्या करते हो कि ये जो 3 कलर हैं इनके लिए आप 3 फार्मूले यूज करते हो। लेट से हमने जो मैक्सिमम निकाला यहाँ पे वो है रेड, RGB से हमें निकल के मिला रेड, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करते हो कि आप जो बाकी 2 बच्चे कलर है ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन से माइनस करते हो ब्लू को, यानी इनका डिफरेंस निकाल के उनको डिवाइड करते हो मैक्स माइनस मीन। अब ये मैक्स माइनस मीन आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हो, और इसके साथ आप 0 भी जोड़ते हो। ये इस एल्गोरिथम का रूल है। लेकिन अगर इस वाले फार्मूले से निकल के आता है ग्रीन, तो आप 2 के साथ जोड़ते हो जो बाकी 2 कलर है, वहां पे आपने ये याद रखना है कि ब्लू से आपने माइनस करना है रेड को, फिर डिवाइड करना है मैक्स माइनस मीन को। सो एक्चुअली इनका डिफरेंस डिवाइड बाय इनका डिफरेंस। सेम यही काम आप इन केस ऑफ ब्लू भी करते हो। अब इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। सो सबसे पहले आप क्या करते हो, मैं एक पेन लेता हूँ, ठीक है। जो RGB कलर आपको दिया जाता है RGB, उसको आप डिवाइड करते हो किसके साथ, हाईएस्ट वैल्यू के साथ 255, ओके। और हमने बताया था कि जो H है वो स्टैंड फॉर ह्यू है, और ये डिग्रीज में होता है 0 to 360। यू कैन आल्सो सी इट राइट हियर। और S आपका सैचुरेशन होता है जिनकी स्केलिंग आपका 0 and 1 के बीच में होता है, और साथ में वैल्यू भी आपकी वैल्यू का स्केलिंग भी 0 and 1 है। कुछ इसमें और चीजें भी है, वो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा वरना बिगिनर कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके। सो एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपने अगर अपने इस सेगमेंटेशन के काम में अपने काम को एफिशिएंट बनाना है, तो आप इस RGB को ह्यू सैचुरेशन वैल्यू में कन्वर्ट करो।
तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम काम करते हो कि सबसे पहले आप आरजीबी का मैक्स निकालते हो और उसका मिनिमम भी निकालते हो। फिर इस मैक्स और मिन का डिफरेंस निकाल के उसको मैक्स पे डिवाइड करते हो। अगर जो मैक्स है वी जिसको हमने दिया था वो 0 है तो आपका मिनिमम भी नॉट मिनिमम, आपका ये वाला फार्मूले का रिजल्ट भी यानी सेचुरेशन भी 0 होगा। ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि अगर ये फुल फिल करता है आपके रिक्वायरमेंट को, मतलब इससे 3 चीजें निकल के आएंगी, या तो रेड होगा, लेट से या तो ब्लू होगा, या आपका रेड होगा, या आपका ग्रीन होगा। सो अगर आपका रेड है तो फिर ये फार्मूला आप यूज करते हो, अगर आपका ग्रीन है तो फिर ये फार्मूला आप यूज करते हो, अगर आपका ब्लू है तो फिर ये फार्मूला आप यूज करते हो। अब ये कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, इसको हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो हमने आज के वीडियो में क्या समझा कि बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक आरजीबी कलर को हम कन्वर्ट करते हैं किसी और कलर मॉडल में। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि उस आरजीबी का जो एफिशिएंसी हो वो नाकाफ़ी हो हमारे टास्क के लिए, तो हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हम एक्चुअली ह्यू एंड सैचुरेशन एंड वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये किस तरह करना पड़ता है, उसके लिए आपको इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये एल्गोरिदम प्रैक्टिकली हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अब तक हमने क्या किया इस कंप्लीट प्लेलिस्ट, इस कंप्यूटर विजन के कोर्स में अब तक हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने ये मैं एक जस्ट रिव्यू देता हूँ, ठीक है, एक रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि अगर कोई नया यहाँ पे आया है तो वो भी समझे इस चीज़ को। तो हमने सबसे पहले देखा था कि कंप्यूटर विजन क्या होता है और हमें कंप्यूटर विजन सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए हमें कंप्यूटर विजन सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी डिमांड है और ये एक पर्सनल इंटरेस्ट में भी, मतलब एक पर्सन के इंटरेस्ट में भी ये काफ़ी इजाफा करता है, तो अट्रैक्टिव है, इसलिए हमें सीखना पड़ता है। और भी बहुत सारी इसके यूसेज एप्लीकेशन हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर विजन हमेशा काम करता है एक इमेज या वीडियो के अंदर चीज़ों को डिटेक्ट करने में, तो उसके लिए आपको इमेज बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा। फिर हमने जो फर्स्ट टाइप है ग्रे स्केल इमेजेस वो देखे थे, जिसकी इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ हमने वहाँ पे कवर किए थे और हमने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। देन हमने आरजीबी को भी देखा था, आरजीबी की थियोरी और पूरी कॉन्सेप्ट हमने कवर की थी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। सो आज हमने देखा HSV, और इसके से पहले हमने एक एक्सरसाइज भी किया था, बड़ा प्यारा सा एक्सरसाइज था। अगर आप लोगों ने किया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताना कि हमने वो एक्सरसाइज किया है। ठीक है। फिर आज हमने पढ़ा HSV ह्यू सैचुरेशन वैल्यू, जिसका एल्गोरिथम भी हमने समझा। सो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर नया है कोई भी इस चैनल के लिए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बार बार कहता हूँ कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं टाइम निकाल के आप लोगों को आंसर करूँगा। सो या दैट वाज द वीडियो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।